नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको गुरु का मीन राशि में गोचर बताने जा रही हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि लर्निंग ऑफ लाइफ का टाइम चल रहा है या जीव का इस समय रहस्यमय समय चल रहा है। तो इसको अगर देखें तो गुरु को किस चीज का सभी ग्रहों में अत्यधिक शुभ और साथ ही साथ इनको बलि माना गया है दोस्तों। वैसे देवगुरु बृहस्पति को अंगारका या जीव या देवज्ञ भी कहा जाता है या इज्जा भी कहा जाता है। गुरु की दिशा उत्तर पूर्व की ईशान कोण होती है, वहीं पर यह धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण होती है और कर्क राशि में 5 अंशों पर उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि इनकी स्वग्रह राशि होती है और मकर राशि में नीच के हैं। इनका वास आवास में होता है, जो आवास है इनका वह तिजोरी, लॉकर आदि में माना जाता है। गुरु बृहस्पति धर्म, अध्यात्म, दर्शन, अनुसंधान के साथ साथ अर्थव्यवस्था के कारक भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को, जहाँ की दोपहर में 3:15 से प्रवेश करेंगे। उस समय सिंह लग्न होगी, चैत्र द्वादशी होगी, शुक्ल पक्ष की बुधवार का दिन होगा। वहीं पर अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। सूर्य के साथ इनकी विशेष युक्ति बनने वाली है, वह वृद्धि योग कारक है और बब करण है। तो इसका फल इस तरह देख सकते हैं हम कि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, तीर्थ यात्राओं, सुरंग आदि के लिए ज्यादा काम होने का समय होगा। वहीं भारत की कुंडली में अगर देखें तो ये समय कर्क राशि से देख रहे हैं तो यह समय अष्टम से भाग्य स्थान में गुरु का गोचर होना निश्चित है। भारत के लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि गुरु का गोचर पराक्रम तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साहित्य में रिसर्च, शोध, वहीं पर सरकार के लिए लाभदायक विदेश से नीतियां आएंगी शिक्षा की, जिससे कि रोजगार और अर्थव्यवस्था का स्तंभ दिखाई देगा। हम कह सकते हैं कि गुरु जब अपने स्वयं के घर में जा रहे होते हैं तो लर्निंग ऑफ लाइफ टाइम होगा, यानी बुद्धत्व के सारे अनुयायी दिखाई देंगे। या कह सकते हैं कि मछलियों का जो मीन राशि में सर्किल होता है वह अभौतिक और भौतिक के बीच की एक कड़ी के रूप में आएगा लोगों के अंदर। इससे पहले जब गुरु 2 मई 2010 में मीन राशि में गए थे, तब की अगर बात करें तो उस समय शनि का गोचर कन्या राशि में वक्री था और राहु धनु राशि में थे, और उसी के साथ गुरु भी अष्टम स्थान में तब भी गोचर में गए थे, जैसे कि इस साल जाने वाले हैं। वहीं पर अगर उस समय की हिस्ट्री में देखें तो कुछ हमें दिखाई देता है कि हैती का भूकंप जो बहुत लॉस किया था लोगों का, मकानों की कीमतें बढ़ी थी। वहीं पर हमें लगता है कि सुनामी जैसी लहरें भी आई थी और आईपैड जैसे टैबलेट का निर्माण भी दिखता है। खराब तेलों का रिसाव भी हुआ था समुद्र में और जिससे काफी जीव जंतुओं का नाश भी हुआ था। अब 2022 में अब जीव जीवन का महासागर के रूप में मीन राशि में प्रवेश माना जा रहा है। तो इसी से पहले राहु 11 तारीख अप्रैल को मेष राशि में गोचर में आएंगे। उसके बाद शनि भी गोचर बदल लेंगे और कुंभ राशि में मकर से आ जाएंगे 26 अप्रैल के बाद। तो हम कह सकते हैं केतु तुला राशि में। तो इस तरह 3 ग्रह गुरु के बदलने से पहले 2 ग्रह बदलेंगे और गुरु के बाद 1 ग्रह शनि बदलेगा। तो मीन राशि को एड़ी या पंजा या समुद्र की राशि बोला गया है। वहीं पर यह देह में जो भार का संतुलन होती है उसको उठाती है। इसी तरह आज अर्थव्यवस्था जो टूट गई है उसका संतुलन बनाने का समय गुरु करेंगे। वहीं पर अगर यह संतुलन नहीं बना दोस्तों तो एक लंगड़ापन टाइप का भी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे सकता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं इस समय हमें अपने जीवन में जीव कारक यानी नया बच्चा पैदा होना, नवीन देह को धरना, सबकी बातों को सुनना, श्रवण, वित्त, पूंजी निवेश और आस्थावान रूप में, या कह सकते हैं हम तिल से तेल निकालने का समय है, तो हमें इस समय इस तरह का ध्यान रखना होगा। वैसे तो हम कह सकते हैं किसी भी राशि पर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आचार्य बैजनाथ ने
84 में ही कहा था कि जब स्वग्रही गुरु जाता है तो किसी भी राशि को अशुभ नहीं होता है। तो एक तो आप ये छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छा समय आ गया है। दूसरा हम कह सकते हैं कि आप पूर्व जन्म के जो फल है वो मिलने वाले हैं, और नए जन्म के लिए आप एक तैयारी के रूप में करना चाहते हैं तो करिए, पुरुषार्थ आपका मोक्ष की ओर होना चाहिए। अब यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट भी बताना जरूरी है। यहाँ क्या क्या बदलने वाला, इस समय लोगों के अंदर बहुत करुणा रूप आएगी। दुखों से छुटकारा पाने के लिए लोग वो में तीव्रता से इसमें होगा। अब लोग ज्ञान सीखने के लिए या नए जीवन की ओर प्रेरित होंगे, जिससे कि रहस्यवाद भी होगा, मनोरंजन उद्योग भी होगा, संस्कृत की भी झलक दिखाई देगी। वहीं पर लोगों में अब दो तरह के जो डायमेंशन दिखाई देंगे, उनसे निकल के आप एक नए भौतिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर जाएंगे। अब आपका अट्रैक्शन जगत में व्यापक रूप से दिखाई देगा। वहीं पर भ्रष्टाचार में कमी आएगी। शिक्षा जगत में व्यापक परिवर्तन है। भ्रष्टाचार के साथ साथ शिक्षा के उच्च मापदंड होंगे। वहीं चैरिटेबल या पूर्वजों की जो संपत्तियां हैं उनसे संबंधित कोई नियम या कानून बदलेगा। जज और कानून में नया सुधार होगा। जो हमें बहुत डिले होके कोई चीज मिलती थी, कानून में जाने पर वो है फास्ट हो जाएगी। वहीं पर धार्मिक स्थानों का निर्माण होने के साथ साथ, जैसे कि कह सकते हैं धर्मशाला का निर्माण बहुत होगा। लोगों की जो होगा वह चैरिटेबल स्थानों में जाने से होगा लोगों का विस्तार। वहां पर आप देखें तो लोगों के सोच में वृद्धि हो रही है। वहीं पर घर के रेट्स में भी वृद्धि होगी। पूंजी निवेश में लोगों का ध्यान दूसरी तरह जाएगा। लोग चाहेंगे कि वह पूंजी निवेश आगे आने वाले जनरेशन को मिले। वहीं पे लोगों का ध्यान होगा उदारता की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, और इससे संबंधित व्यापार भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रामायण महाभारत जो मेरे पुराने ग्रंथ हैं उन पे काफी रिसर्च होके और बड़े स्क्रीन या पर्दों पर हम अपने विचारों को बदलने के लिए आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वहीं पर अगर निगेटिविटी की बात की जाए तो समुद्र के अंदर, चूंकि गुरु अर्थव्यवस्था के कारक है, तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि कीमतें रुपए या डॉलर में बदलने के भी संकेत दिखाई देते हैं। वहीं निगेटिविटी की बात करें तो समुद्र के अंदर सुनामी या तेल का रिसाव फिर से हो सकता है। कट्टरपंथी को भी बढ़ावा देंगे यहाँ पे गुरु, और लाइलाज बीमारी की ओर भी संकेत करते हैं जो जीव जंतुओं से पानी से संबंधित होगी। वहीं पर हम कोरोना जैसी महामारी से भी पीछा नहीं छोड़ पाए हैं, तो हमें अपने खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पानी से संबंधित लीवर सिरोसिस है, लीवर से संबंधित बीमारियों की बढ़ोतरी होगी। मोटापा भी बढ़ेगा, लोगों में डायबिटीज बढ़ेगी, लोगों में सट्टा जुआ लॉटरी आदि को खेलने की चाह भी बढ़ने वाली है। तो लोगों को इसलिए ध्यान रखना होगा कि यह हमें एक तरह का पॉजिटिव होते होते हम निगेटिविटी की ओर ना जाएं। वहीं पर किस क्षेत्रों में व्यापक गुरु काम करने वाले हैं, यह गुरु विकास और समृद्धि के कारक होकर प्राचीन परंपराओं के संरक्षक भी होंगे। धार्मिकता में सद्गुण प्रदान करने के साथ हल्दी, रबड़, चांदी, जस्ता, जूट, पुखराज, खाद्य पदार्थ, अनाज, गोल्ड के दामों में वृद्धि आदि से संबंधित व्यापार बढ़ते हैं और यहाँ पर रेट भी बढ़ते हैं। गुरु की परिवर्तन के साथ साथ आश्रम, अस्पताल, व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और कोर्ट कचहरी संस्थान में वृद्धि होगी, और जल, पर्यटन विभाग, समुद्र के किनारे के स्थान, चैरिटेबल, धार्मिक स्थान, जूते चप्पल की स्थान, विज्ञान प्रोजेक्ट, नई कोई शोध विश्व में हलचल मचा देगा जो भारत के द्वारा आएगा। जो कन्याओं के विवाह या वर के नहीं हो रहे वह भी विवाह ये गुरु करा के जाएंगे। तो आपको मैट्रिमोनियल साइट्स भी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आर्थिक इन्वेस्टमेंट भी लोगों का ध्यान खींचेगा। जो सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारी बड़े रूप में बनी हुई दिखाई देंगी। इस तरह गुरु से संबंधित आपको बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का, किडनी का, ब्रेन की बीमारी का, चर्बी के कारण कैंसर होने का। इस तरह गुरु
सबसे अच्छे किन राशियों में रहेंगे? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि में। मीडियम रहेंगे धनु, मकर व कुंभ राशि में। और एवरेज फल देंगे मेष, वृषभ और तुला राशि में। इसके अलावा हम देखेंगे हर राशि का अलग अलग फल अगले वीडियो में। आप जरूर देखिए हर राशि का गुरु का गोचर क्या फल दे रहा है और क्या आपको रिमेडीज दे रहा है। कुल मिला के इस समय हरिहर की पूजा जरूर करें, विष्णु और शंकर की, तो आपकी रिमेडीज पूरे साल की होती रहेगी। उसके अलावा सत्यनारायण व्रत कथा आप साल भर करेंगे तो भी आपको इस साल बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।